Hello students, let's continue our chapter Ray Optics and Optical Instruments. And our today's topic is refraction at spherical surface. What are spherical surfaces? देखो रिफ्रैक्शन किस में होती है, लेंसेज में होती है, ठीक है। तो सपोज ये लेंस है हमारे पास, दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस ना, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। तो ये एयर मीडियम में प्रेजेंट है सपोज, तो एयर मीडियम किसकी तरह एक्ट करेगा, रेयर मीडियम की तरह, ठीक है। और लेंस का मटेरियल किसकी तरह एक्ट कर रहा है, डेंसर मीडियम की तरह, ठीक है। तो हम रिफ्रैक्शन देख रहे हैं, बट रिफ्रैक्शन का पूरा कंप्लीट रिफ्रैक्शन नहीं देखेंगे। हम देखेंगे कि लाइट एंटर कर रही है फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, यानी एयर से कौन से मीडियम में एंटर हुई, लेंस में एंटर हुई, ठीक है। और उससे बाहर निकल रही है नहीं निकल रही है वो अभी हमारा कंसर्न नहीं है, ठीक है। बस हम ये देख रहे हैं कि लाइट का रिफ्रैक्शन इस कर्व्ड सरफेस से कैसे रिफ्रैक्ट कर रही है लाइट, ठीक है। लाइट रेयर टू डेंसर जा रही है, ठीक है, और इस कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है, कैसे हो रहा है वो हमें देखना है, ठीक है। मतलब इस लेंस को अगर देखें तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ना, एक ये फर्स्ट पार्ट है और एक सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो लेंस में होता क्या है, लाइट क्या हुई, इस तरह से इंसिडेंट रे ले ली सपोज हमने, तो रेयर टू डेंसर जाएगी तो इट वेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो इसका पाथ क्या हो गया, चेंज हो गया, मान लो इधर चेंज हुआ। अब ये डेंसर टू रेयर जा रही है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, जाना चाहिए था इस पाथ के अलाउ, ठीक है, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो हम सेकेंड सरफेस से रिफ्रैक्शन कंसीडर नहीं कर रहे, ठीक है। फर्स्ट सरफेस से लाइट जब एंटर हो गई, ठीक है, मतलब लेंस के सिर्फ इस पार्ट से रिफ्रैक्शन होने पे क्या रिजल्ट निकलता है हमें वो कंसीडर करना है। सेकेंड पार्ट जो ये पार्ट था उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम दिस कर्व्ड सरफेस डिस्कस करेंगे। तो सपोज हमने कॉन्वेक्स का फर्स्ट हाफ ले लिया और उसमें रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है वो देखते हैं। तो ये कोई भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, रिफ्रैक्शन किस में होता है, एनी मटेरियल जिसमें से लाइट पास करती है ना, ठीक है। तो ये कोई रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, ठीक है, कोई भी ये हमारा क्या ले लिया, रिफ्रैक्टिंग मीडियम ले लिया हमने, ठीक है। तो ये सराउंडिंग का मीडियम क्या है, एयर मीडियम, ठीक है। सराउंडिंग का मीडियम कैसा है हमारा, एयर मीडियम। और ये कौन सा पार्ट है, लेंस के अंदर का, तो लेंस के अंदर के इस पार्ट को हम एक बार स्ट्रेट मान लेते हैं, ठीक है। इसको क्या एज्यूम कर लिया कि ये पार्ट कैसा है, स्ट्रेट है, ठीक है। तो इस लेंस के फर्स्ट पार्ट में रिफ्रैक्शन हो रही है, सही है, ठीक है। तो इसमें रिफ्रैक्शन हो रही है। ये लाइन कौन सी लाइन है, प्रिंसिपल एक्सिस की, ठीक है। कौन सी लाइन है ये, प्रिंसिपल एक्सिस की, सही है। कौन सी लाइन है, प्रिंसिपल एक्सिस की, ठीक है। तो इसका कोई सेंटर पॉइंट होगा, ये सेंटर पॉइंट है सपोज एम, ठीक है। कौन सा पॉइंट ले लिया, एम ले लिया। ये कौन सा सरफेस है, ये लेंस के अंदर का सरफेस हमने एक बार फ्लैट ले लिया, ठीक है। और ये सराउंडिंग का कौन सा मीडियम है, एयर मीडियम। और ये क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जैसे कि हमने सपोज लेंस का सरफेस ले लिया, ठीक है। तो सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस्ड है ओ पॉइंट पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस्ड है हमारे पास ओ पॉइंट पे। तो ओ पॉइंट से रेज ऑफ लाइट निकल रही होगी कोई ना कोई, ठीक है। लेंस के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई बिल्डिंग है, कुछ है, बट हमने एक पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। तो इससे रे ऑफ लाइट आ रही है, तो ये देखो रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही होगी, ठीक है। तो ये कौन सी रे है हमारी, इंसिडेंट रे, कौन सी रे है, इंसिडेंट रे, ठीक है। अब देखो रिफ्रैक्शन हमें शो करना है, रेयर टू डेंसर मीडियम ये लाइट ट्रेवल कर रही है, तो सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सपोज n1, ठीक है। और लेंस के अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n2, सही है। अब इस कर्व्ड सरफेस से, ठीक है, कर्व्ड सरफेस से नॉर्मल किधर बनेगा, इसके सेंटर के अलोंग। तो ये देखो इस कर्व्ड सरफेस पे जो ये लाइन ड्रॉ की मैंने, वो कौन सी लाइन है, नॉर्मल लाइन, ठीक है। कर्व्ड सरफेस पे जो ये लाइन ड्रॉ हुई है वो कौन सी लाइन है हमारी, नॉर्मल लाइन ड्रॉ की है मैंने, ठीक है। इसको अगर थोड़ा सा बड़ा एरिया में बनाएं तो वैसे बना लेते हैं
कि ये हमारे पास क्या है, कर्व्ड सरफेस लेंस का, ठीक है। ये क्या था, सेंटर पॉइंट एम पॉइंट, ये क्या है, ओ पॉइंट, ठीक है। ओ पॉइंट पे कौन प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, ठीक है। हेयर इज देयर रे कमिंग फ्रॉम दिस ओ पॉइंट। अब ये हमारे पास इस कर्व्ड सरफेस पे हम क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। इस कर्व्ड सरफेस का ये क्या आ गया, नॉर्मल आ गया, ठीक है। नॉर्मल आ गया तो इंसिडेंट रे, सही है, ये ओ एन है सपोज हमारे पास इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे और ये डॉटेड लाइन कौन सी है, नॉर्मल, कितने एंगल पे, एंगल आई पे, ठीक है। इंसिडेंट रे और डॉटेड लाइन कौन सी है, नॉर्मल, और इंसिडेंट रे कितने एंगल पे आ रही है, एंगल आई पे। तो अब ये देखो ये किस कौन से मीडियम की तरह एक्ट कर रहा है, रेयर मीडियम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, और ये लेंस के अंदर का पार्ट कैसा है, डेंसर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n2, सही है। चलो अब रे ऑफ लाइट कैसे जा रही है, रेयर टू डेंसर, ठीक है। कैसे जा रही है, रेयर टू डेंसर, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना। रे ऑफ लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, सो रे विल बेंड लाइक दिस, रे विल बेंड लाइक दिस, ठीक है। अब ये रे प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ मीट कर रही है आई पॉइंट पे, ठीक है। तो एक रे तो कौन सी थी, इंसिडेंट रे ओ एन, और वो रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे लेंस में, वन मीडियम टू सेकेंड मीडियम एंटर हो रहा है ना, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्टेड है रे है एन आई, और ओ एन कौन सी रे है, इंसिडेंट रे, ठीक है। उसके बाद देखो नॉर्मल से ये रिफ्रैक्टेड रे कितने एंगल पे है, आर एंगल पे, है ना। ये नॉर्मल है, नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे कितने एंगल पे है, एंगल आर पे, सही है। चलो रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n2, सही है। तो एक रे तो ओ एन थी, एक रे सपोज ऐसे भी पास कर रही होगी ऑब्जेक्ट से, है ना। अब ये देखो इस कर्व्ड सरफेस पे जो प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन होती है वो क्या होती है, नॉर्मल, है ना। इस कर्व्ड सरफेस का सेंटर कहीं पे लाई करेगा, उस सेंटर से पास होती है हर लाइन क्या होती है, नॉर्मल। तो नॉर्मल के अलोंग ये इंसिडेंट रे पास कर रही है, तो विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन ये पास कर जाएगी। तो दो रिफ्रैक्टेड रेज जहाँ मिल रही है वहाँ पे क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। एक तो रे ओ एन थी, सही है, जो नॉर्मल से एंगल आई पे जा रही है, ठीक है। इस कर्व्ड सरफेस के सेंटर से पास होती हुई जो भी लाइन है वो कौन सी लाइन कहलाएगी, इंसिडेंट रे कहलाएगी, सही है। चलो अब इस कर्व्ड सरफेस का कोई ना कोई हमारा सेंटर पॉइंट होगा, है ना। ये सपोज इसका क्या है, सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट से पास होती हुई ये डॉटेड लाइन क्या थी, नॉर्मल, है ना। सेंटर से पास होती हुई कोई भी लाइन क्या होती है, नॉर्मल, तो ये लाइन भी नॉर्मल, और सेंटर से पास होती हुई प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन भी है ना, वो भी क्या है, नॉर्मल। तो ये एंगल आए, ये एंगल कितना हो गया हमारा, एंगल आर हो गया, सही है। तो अगर देखा जाए तो ओ एम कितना है, यू, है ना। ओ एम कितना है, यू, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, वी, सही है। ओ से एम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, और एम से आई इमेज डिस्टेंस वी। ये पता होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू सिंबल से लिखते हैं, इमेज डिस्टेंस को हम किस सिंबल से लिखते हैं, वी सिंबल से लिखते हैं, सही है। चलो अब यहाँ पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 और डेंसर का n2, है ना। यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है तो हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो क्या क्या कहता है, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग जाए तो क्या है, n1 साइन आई इज इक्वल्स टू n2 साइन आर, n1 साइन आई इज इक्वल्स टू n2 साइन आर, है ना। अब ये देखो अगर एंगल स्मॉल हो तो मैथ्स में प्रॉपर्टी होती है ना, अगर एंगल स्मॉल हो तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली हम थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और टेंजेंट थीटा के साथ भी ऐसे होता है, एंगल स्मॉल हो तो टेंजेंट थीटा भी लिख सकते हो, किसको, थीटा को। तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा। तो साइन आई को क्या लिख दोगे, आई, तो n1 आई इज इक्वल्स टू n2 आर, ठीक है। n1 आई इज इक्वल्स टू n2 आर। ये कहाँ से आया, स्नेल्स लॉ से, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रही है, रिफ्रैक्शन हो रही है, ठीक है। उसके बाद देखो हम इस डायग्राम से
किसकी वैल्यू निकालेंगे, आई, रे डायग्राम बोलेंगे इनको, ठीक है। तो एंगल आई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और एंगल आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, सही है। और इसमें पुट करना है हमें, तो पहले एंगल आई की वैल्यू पुट निकालते हैं, सही है। तो देखो ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, इन ट्राइंगल ओ एन सी, कौन सा ट्राइंगल है, ओ एन सी। तो एंगल आई इसका एक्सटीरियर एंगल है, ओ एन सी का एंगल आई क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, सही है। तो और ये एंगल ओ और एंगल सी ये कौन सा एंगल है, इंटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। सो वी कैन राइट एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल एन ओ एम प्लस एंगल एन सी एम, है ना। एंगल आई को क्या लिख सकते हैं, बिकॉज कौन सी प्रॉपर्टी से, दैट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो एन ओ एम प्लस एंगल एन सी एम, है ना, ये इंटीरियर एंगल्स हो गए ऑफ द ट्राइंगल एन ओ सी एंड आई इज द एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल आई इज इक्वल्स टू एन ओ एम प्लस एन सी एम, सही है। चलो ये हो गया अब हमारे पास। अब क्या करेंगे कि एन पॉइंट से ना हमने सपोज एक परपेंडिकुलर ले लिया, ड्रॉप कर दिया, एन पॉइंट से क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, सही है। एन पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। ये सपोज पी पॉइंट पे लाई कर रहा है, एन से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, किधर लाई कर रहा है, पी पॉइंट पे, ठीक है। बट अगर ये सरफेस ज़्यादा कर्व्ड नहीं है, ठीक है, लेंसेज का सरफेस टच करके देखें, तो अगर ये सरफेस ज़्यादा कर्व्ड नहीं है, मतलब मोर टू द फ्लैट साइड है, ठीक है, ज़्यादा कर्व्ड नहीं है, कैसा है, मोर टू दी, हल्का सा कर्वनेस प्रेजेंट है, ठीक है। जो आपने लैब्स में 10th क्लास में लेंसेज ऑब्जर्व किए होंगे, तो उसको टच करके देखें, तो देखने से हम बता ही नहीं सकते कि सरफेस कैसा है, लेंसेज का कर्व्ड है या क्या है, सही है। तो उसको टच करके पता लगता है कि ये कर्व्ड आउटसाइड है या कर्व्ड इनसाइड है, सही है। तो अगर ये सरफेस ज़्यादा कर्व्ड नहीं है, तो एम और पी पॉइंट क्या लाई करेंगे, क्लोज लाई करेंगे। एम और पी पॉइंट क्या लाई करेंगे, क्लोज लाई करेंगे, ठीक है। तो एम को मैं किससे रिप्लेस कर सकती हूँ, एम को मैं रिप्लेस कर देती हूँ पी पॉइंट से। एम इज रिप्लेस्ड बाय पी पॉइंट, क्यों, क्योंकि अगर कर्वनेस ज़्यादा होगी तो ये सेपरेट होगा, और अगर कर्वनेस कम है तो ये पी और एम पॉइंट बहुत क्लोज होंगे। तो एम को किससे रिप्लेस कर दिया मैंने, पी से रिप्लेस कर दिया, सही है। चलो तो एंगल आई की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। इसी तरह से अब हमें किसकी वैल्यू, यही रूल लगेगा, दैट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, सही है। तो अब हम इसी तरह से एंगल आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। इसी तरह से एंगल आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए ट्राइंगल देखो एन सी आई ट्राइंगल बन रहा है, एन सी आई। सो इन ट्राइंगल एन सी आई, सही है। चलो अब इस एन सी आई में एंगल एन सी एम क्या बनेगा, एक्सटीरियर एंगल। और इस एन सी आई के इंटीरियर एंगल कौन से है, एक तो एंगल आर है ना, एंगल आर प्लस एंगल एन आई एम, एंगल आर प्लस एंगल एन आई एम इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल एन सी एम, है ना। एंगल आर प्लस एंगल एन आई एम इज एन, ये वाले एंगल इसको क्या बोलेंगे, एन आई एम बोल सकते हैं ना। इसे एंगल आर नेमिंग कर ही रखी है हमने, तो ये किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। चलो अगेन एम और पी पॉइंट ज़्यादा कर्वनेस अगर नहीं है, अगर कर्वनेस ज़्यादा है तब हम रिप्लेस नहीं कर सकते एम को पी से, बट अगर कर्वनेस कम है, मोर टू द फ्लैट सरफेस है, तो एम एंड पी क्लोज हैं, तो एम को किससे रिप्लेस कर देंगे, पी से। किससे रिप्लेस कर दिया, पी से, है ना। एम को किससे रिप्लेस कर दिया यहाँ पर, पी से, सही है। चलो हमें फर्स्ट इक्वेशन के लिए एंगल आई और एंगल आर चाहिए था, तो एंगल आई, ये आई मतलब एंगल आई, आर मतलब एंगल आर, ठीक है। चाहे सिंबल आप इंक्लूड करो नहीं करो आपकी मर्जी है। तो सेकंड एंड दिस वन इज थर्ड, तो पुट द वैल्यू ऑफ सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट। सो व्हाट वी विल गेट, n1 इंटू में आई करना है ना, तो एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल एन ओ पी
एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल एन ओ पी प्लस एंगल एन सी पी। सही है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं आई की वैल्यू। एन टू आर कितना है, आर की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लें तो एन आई पी इधर आ जाएगा माइनस में, तो आर को क्या लिख दोगे, एंगल एन सी पी माइनस एंगल एन आई पी। सही है, एंगल आर इज इक्वल्स टू एंगल एन सी पी माइनस एंगल एन आई पी। इतना हो गया। क्या किया है, एंगल आई की वैल्यू पुट की और एंगल आर की वैल्यू इस इक्वेशन से पुट कर दी हमने फर्स्ट में। सही है, चलो अब देखो एन ओ पी, एंगल एन ओ पी, ठीक है, तो एंगल एन ओ पी को क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस लिख दें। एंगल एन ओ पी किसके इक्वल होगा, ये एंगल बन रहा है ना यहाँ पे एन ओ पी, तो वो किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। सॉरी, उससे पहले देखो ये एंगल स्मॉल है हमारे पास, ठीक है, सॉरी पहले ये पॉइंट देखो कि ये एंगल क्या है, स्मॉल है। तो स्मॉल एंगल में क्या होता है कि थीटा किससे रिप्लेस हो सकता है, टेंजेंट थीटा से। तो हम क्या करेंगे, इन सभी एंगल्स के टेंजेंट कंपोनेंट ले लेंगे। क्यों ले लेंगे, क्योंकि अगर एंगल स्मॉल हो तो उसको हम साइन थीटा भी लिख सकते हैं, और अगर एंगल स्मॉल हो तो उसको टेंजेंट थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इन एंगल्स को के टेंजेंट कंपोनेंट ले लेते हैं। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, n1 टेंजेंट ऑफ एंगल NOP प्लस टेंजेंट ऑफ एंगल NCP इज इक्वल्स टू n2 टेंजेंट ऑफ एंगल NCP माइनस टेंजेंट ऑफ एंगल NIP। इन सभी के क्या कंपोनेंट ले लिए हमने, टेंजेंट टेंजेंट कंपोनेंट ले लिए। n1 टेंजेंट NOP, इसका टेंजेंट कंपोनेंट, इसका टेंजेंट कंपोनेंट, इसका टेंजेंट कंपोनेंट। क्यों, क्योंकि एंगल NOP इज अ स्मॉल एंगल, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट ऑफ एंगल NOP लिख सकते हैं। सही है, चलो एंगल टेंजेंट ऑफ एंगल NOP क्या होगा, टेंजेंट ऑफ एंगल NOP क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। टेंजेंट ऑफ एंगल NOP लिखना है ना, तो क्या होता है टेंजेंट P बाय B, तो टेंजेंट ऑफ एंगल NOP क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो कितना आएगा, ये ब्रैकेट आएगी यहाँ पर। सही है, तो n1 टेंजेंट एंगल NOP लिखो, परपेंडिकुलर कितना हुआ NP डिवाइडेड बाय PO। सही है, और टेंजेंट ऑफ एंगल NCP, ये देखो ये ट्राइंगल, तो परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इस ट्राइंगल में देखो NP डिवाइडेड बाय क्या ले लेंगे, P2C। सही है, एंगल NP डिवाइडेड बाय PC। सही है, उसके बाद देखो n2 टेंजेंट ऑफ एंगल NCP को क्या लिख दें, NCP अगेन यही था, एज इट इज आ जाएगा ये वाला, NP डिवाइडेड बाय PC। सही है, माइनस टेंजेंट ऑफ एंगल NIP टेंजेंट कंपोनेंट किसके इक्वल है, NP है ना, और किसके इक्वल है, PI, NP बाय PI। सही है, अब ये आपको समझ आ गया होगा कि हमने P को M से रिप्लेस क्यों किया, क्योंकि अगर हम यहाँ पे P यहाँ पर M लिखा हुआ होता तो हम NN कैसा सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है ना, तो हम टेंजेंट के रूल लगा ही नहीं सकते थे। तो एक साइड क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री लेने के लिए हम N से P तक कंस्ट्रक्शन किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। सही है, अब देखो NP सब में आ रहा है, NP, तो ये कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दो। सही है, चलो अब ये देखो वैल्यूज पुट कर देते हैं। किस किस की वैल्यूज पुट करोगे, इन सब की वैल्यूज पुट करनी है हमें। कैसे किया, स्नेल्स लॉ लिया, आई और आर की वैल्यू निकाली। आई आर के लिए कौन सा रूल यूज होगा, दैट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। चलो, तो PO को क्या लिख सकते हैं, PO इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सही है, PO इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बट साइन कन्वेंशन आपने किए होंगे 10th क्लास में, उसमें क्या है कि इंसिडेंट के अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं तो साइन क्या ले लेते हैं हम, नेगेटिव। डिस्टेंस मेजर करते वक्त हमेशा P पॉइंट से डिस्टेंस मेजर करेंगे हम पोल से, ठीक है, और इंसिडेंट के हम P2O जाना है ना, और P2O डायरेक्शन क्या है, इंसिडेंट के अपोजिट डायरेक्शन है, तो PO कितना हो गया, -U हो गया। उसके बाद देखो PC है ना, तो PC क्या होगा यहाँ पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस कर्व्ड सरफेस का क्या होगा, कोई ना कोई रेडियस ऑफ कर्वेचर। PC इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, PC इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। सही है, तो P2C इज पॉजिटिव,
P2C इज पॉजिटिव, सही है। P2I इज इक्वल्स टू ये कितना डिस्टेंस है V प्लस V, है ना। P2I इज प्लस V, सही है। चलो अब इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर देते हैं और फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास। सो N1 PO इज इक्वल्स टू माइनस, सो माइनस 1/U प्लस 1/PC, P2C इज 1/R, सही है। N2 PC इज 1/R माइनस PI इज 1/V, है ना, 1/R माइनस 1/V, सही है। चलो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं। R वाली टर्म्स को एक साथ ले जाएंगे, ठीक है, और UV वाली टर्म्स को एक साथ ले जाओ और हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। इसको रब कर देती हूँ। ओके, सो दिस इक्वेशन विल बिकम माइनस N1/U, है ना। UV वाली टर्म्स एक साथ लेनी है, तो यहाँ से देखो V और कहीं नहीं है, यहाँ प्रेजेंट है, तो ये क्या आएगा, N2 अंदर ले जाए, माइनस N2/V, और इधर जाके क्या हो जाएगा वो प्लस N2/V इक्वल्स टू, सही है। अब R वाली एक साथ, तो N2/R एज इट इज है, N2/R, सही है। इधर क्या होगा, N1 अंदर लगे प्लस N1 उस तरफ लेकर जाएंगे तो ये N1/R लेफ्ट साइड पे और राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, माइनस N1/R, सही है। सो वी गोट दिस फॉर्मूला। इसमें इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि R एलसीएम ले लो तो क्या बन जाएगा, N2 माइनस N1, है ना। तो N2 इसको पहले लिख दे, इसको बाद में लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। N2/V माइनस N1/U इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1/R। ये फॉर्मूला आपको रिमेंबर करना चाहिए कि अगर रेयर टू डेंसर मीडियम रे ऑफ लाइट जा रही है, कैसे जा रही है, रेयर टू डेंसर मीडियम, तो N2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो मीडियम का, जिस मीडियम में लाइट एंटर हुई है उस मीडियम का, ठीक है। N1 किसका था, सराउंडिंग का, तो N2/V माइनस N1/U इक्वल्स टू N2 पहले N1 बाद में N1 बाद में N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाय R। थैंक यू।